DITV चैनल पर आपका स्वागत है। DITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मैं भूषण लिमय, फाइनेंशियल एडवाइजर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम बॉम्बे। 10 या 11 साल पहले का एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस पहली बार जब मैंने फेस किया, इट वाज बेसिकली रिजेक्शन। और रिजेक्शन होने के बाद क्या होता है, रिजेक्शन बताइए, ऑब्जेक्शन बोलिए आप, तो बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स गो ऑन द बैकफुट। ये ऑब्जेक्शन ऐसे था, मेरे एक क्लाइंट था जिससे ऑलरेडी मेरा बिजनेस चालू था और कुछ समय के बाद मुझे पता चला कि उन्होंने 10 करोड़ के 2 लोन लिए, टोटल लोन ऑफ अराउंड 20 करोड़ फॉर परचेज ऑफ अ बिग प्रॉपर्टी। 1 लाख स्क्वायर फीट की जगह ली थी और प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने लोन लिया था। तो उनको मैंने बताया कि लोन सिक्योर करने के लिए आई वुड एडवाइज यू टू गो इन फॉर अ टर्म इंश्योरेंस प्लान ऑफ 20 करोड़। उन्होंने बताया, मैंने ये बताया कि अगर टर्म इंश्योरेंस आप लेते हो तो खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो ये जो लायबिलिटी है, ये कंपनी की लायबिलिटी आपके फैमिली के ऊपर ना है, इसके लिए लेना चाहिए। तो ही गॉट कन्विंस्ड। को बताया मैंने, प्रीमियम कैलकुलेट करके इट केम टू समवेयर अराउंड 7,60,000 और उन्हें बोला भूषण ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीक में कर देंगे। प्रपोजल मुझे अच्छा लगा क्योंकि लायबिलिटी शिफ्ट होनी चाहिए। और एक 10 दिन के बाद जब हम लोग मेडिकल के लिए बातचीत कर रहे थे, फाइनलाइज कर रहे थे टाइमिंग फिक्स करने के लिए, उन्हें बताया अरे भूषण, जो जहां से मैंने लोन लिया है उस बैंक से मैं बात कर रहा था इस टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में। उन्होंने बताया अरे LIC का प्रीमियम बहुत कॉस्टली है, हमारे बैंक के पास भी ऐसे ही टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो आप 20 करोड़ की लेते हो तो करीब आपको 1,60,000 कम प्रीमियम आएगा। तो उसने मुझे पूछा अरे भूषण, अगर 15 साल का हम लोग ये प्लान लेते हैं तो 1,60,000 15 साल का करीब 22 से 24 लाख मेरा बच जाएगा। तो ये मुझे जैसे बात कर रहे थे मुझे लगा कि ये बिजनेस जो है मेरे हाथ से जा रहा है। मैंने उनको बोला एक काम करते हैं हम लोग, जिन्होंने भी आपको ये रेकमेंड किया है ना, हम लोग क्या करेंगे, आप उनसे टाइम ले लीजिए, जो भी आपके बैंक के मैनेजर है, रिलेशनशिप मैनेजर है। उन्होंने बताया बेसिकली रिलेशनशिप मैनेजर ने उनको बताया था कि बाबा 1,60,000 कम प्रीमियम आएगा। तो मुझे जैसे लगा कि बिजनेस जा रहा है, लेकिन मैंने थोड़ा बड़ी सांस ली और मैंने उनको बताया कि आप 2 या 3 दिन के बाद उनसे अपॉइंटमेंट ले लो, हम लोग बात करेंगे, आप सिर्फ बात सुनना क्या होती है, फिर डिसीजन आपका है, पैसे आपके हैं, कहाँ से लेना है, LIC से लेना है या जो कंपनी वो लोग बता रहे हैं उनसे लेना है, आप डिसाइड कर सकते हो। तो मैं गया, पहले जो कंपनी उन्होंने बताई थी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उनके बारे में गूगल पे जाके सब सर्च किया, टर्म इंश्योरेंस के बारे में, उनके क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बारे में सभी चीजों की जानकारी ली और मैं जाके मिला उनको, कॉन्फिडेंटली मिला। जो रिलेशनशिप मैनेजर था, क्योंकि ब्रांच मैनेजर को पॉलिसी या टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने मुझे रिलेशनशिप मैनेजर से इंट्रोड्यूस किया और मैंने बातचीत चालू की। मैंने उनको पहले पूछा कि आप इनको ये 20 करोड़ का इंश्योरेंस क्यों दे रहे हो। वो रिलेशनशिप मैनेजर को एक्चुअली पता ही नहीं था कि उन्होंने 20 करोड़ का लोन लिया है। तो मैंने उनको बताया कि आपने क्लाइंट के साथ नीड एनालिसिस भी नहीं किया है, फिर आप कैसे बात कर सकते हो 20 करोड़ के इंश्योरेंस की। बिकॉज आई एम सजेस्टिंग देम 20 करोड़ ऑफ इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द टर्म लोन दे हैव टेकन। मैंने उनको बताया कि आज आप इस कंपनी में हो, 2 या 3 साल पहले या इसके पहले आप कहाँ पे थे। तो उन्होंने दूसरे कंपनी का नाम बताया। तो मैंने कहा ये 2010 की बात है, 2007-8 में आप इस कंपनी में थे, अभी 2010 में इस कंपनी में हो, 2 या 3 साल के बाद आप कौन से कंपनी में जाओगे। तो उन्होंने पूछा अरे ऐसे क्यों पूछ रहे हो। मैं बोला आपका जो है, यू वांट टू प्रोग्रेस इन योर लाइफ, नथिंग रॉन्ग, तो यू विल यूज दिस क्लाइंट एज अ स्टेपिंग स्टोन। आपकी लॉयल्टी जो है वो क्लाइंट के प्रति नहीं रहती है, आपकी लॉयल्टी आपके बैंक के प्रति, आपके लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रति रहती है। मैंने क्लाइंट को बताया कि आई एम इन दिस लाइन फॉर द लास्ट 25 ईयर्स। और जो रिलेशनशिप मैनेजर था, मैंने देखा उसका करीब एज 27-28 था। मैंने उनको बताया कि जो रिलेशनशिप मैनेजर है इसका करीब 26 से 27 का एज है और मेरा इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस करीब 20 साल के ऊपर है। दूसरा, मैंने उस रिलेशनशिप मैनेजर को पूछा कि आप इस लाइन में, सिंस यू आर एडवाइजिंग लाइफ इंश्योरेंस, आपने कहाँ पे ट्रेनिंग ली है। मैं बोला नहीं, हमारी कंपनी जो इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग देती है, 2 दिन का कोर्स हमने किया और बस, बाकी उसके बाद में कुछ ट्रेनिंग नहीं है। मैंने मेरे क्लाइंट को बताया कि मैं गए 10 साल से ट्रेनिंग ले रहा हूँ एंड आई एम इन दिस प्रोफेशन
और ये जो लाइफ इंश्योरेंस में एडवाइस करता हूँ, इट्स अ पैशन फॉर मी. सो आई विल बी देयर विथ यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ टिल आई एम अलाइव. 24 आवर्स 365 डेज में रहूंगा. ये जो रिलेशनशिप मैनेजर है ये प्रोमोट होके निकल जाएंगे. तो आपको डिसाइड करना है कहाँ से इंश्योरेंस लेना है, और उनका सब जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो वगैरह सबके बारे में बातचीत की मैंने. और उसके बाद ये हो गया कि द क्लाइंट वाज कन्विंस कि बाबा दो लाइफ इंश्योरेंस विद LIC इज कॉस्टली. उनको ये भी बताया कि चीप इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट. आपको अगर बेस्ट लेना है तो थोड़ा चार्जेस भी ज्यादा देने पड़ेंगे, एंड LIC चार्जेस द करेक्ट प्रीमियम. तो ये सब बातें होने के बाद वो कन्विंस हो गया और उन्होंने LIC के साथ टर्म इंश्योरेंस लेने का क्या बोलते हैं डिसीजन ले लिया. फिर हम लोग गए उनके पास में, बातचीत भी की हम लोगों ने उससे, और फिर बातचीत का नतीजा ये हो गया कि द टर्म इंश्योरेंस प्लान गॉट कन्वर्टेड इनटू अ जीवन सरल प्लान फॉर 20 करोड़. तो मेरा ये कहना है कि अगर रिजेक्शन आता है, ऑब्जेक्शन आता है रिलेशनशिप मैनेजर से, बैंक मैनेजर से, या इवन फॉर दैट मैटर चार्टर्ड अकाउंटेंट से, सो लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स विद LIC शुड नॉट गो ऑन द बैक फुट. हम लोगों को जाके एग्रेसिवली बात करना है, बिकॉज उस प्रोडक्ट के बारे में, उस कंपनी के बारे में हमको ज्यादा जानकारी है. जो प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग प्रोडक्ट बेचते हैं, उसके बारे में हमारी जानकारी ज्यादा है रादर देन द रिलेशनशिप मैनेजर और द बैंक मैनेजर. सो इस एक्सपीरियंस से मुझे बहुत फायदा हुआ, और ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस रेगुलरली होते हैं. मेरे कई सारे क्लाइंट्स को बैंक मैनेजर से या रिलेशनशिप मैनेजर से ईमेल जाता है, आप ये प्रोडक्ट ले लो. मैंने क्लाइंट को बता दिया, वो ईमेल का कॉपी मुझे आता है, और तभी मुझे पता चलता है कि अब मैं बोलता हूँ सर 10 लाख का प्रीमियम बताया, नहीं 10 लाख चलेगा मुझे. तो रिलेशनशिप मैनेजर उनको प्रेजेंटेशन भेजते हैं और मैं LIC का प्रोडक्ट बेच के आ जाता हूँ. सो ऑलवेज बी एग्रेसिव, बी ऑन द फ्रंट फुट. दिस इज माई एडवाइस. और ये मेरी क्या है सीख है कि मिलके हमको बिजनेस आता ही है. थैंक यू वेरी मच. DITV चैनल पर आपका स्वागत है. DITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं.